राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी सेकंड सेमेस्टर का फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यानी कि ईएमटी का पेपर हो चुका है। और जिस तरीके से पेपर आया, ऑनेस्टली बताऊं तो पूरा का पूरा जो पेपर है वो जो फिजिक्स वाले मैम ने आपको वन शॉट प्रोवाइड करवाया था 3.5-4 घंटे का, पूरा का पूरा पेपर आपको उसी से मिला है। साथ ही जो चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाई गई थी और पूरा का पूरा जो चैप्टर जो सिलेबस था आपका ईएमटी का, उसका एक इंपॉर्टेंट का वन शॉट भी आपको करवाया गया था फिजिक्स वाली मैम के द्वारा। और पूरा का पूरा जो पेपर है आपको वो उसी से देखने को मिला। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे कि किस स्टूडेंट ने कौन सी गलतियां की, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए थी, कहाँ पे मिस्टेक्स हुई। बहुत से स्टूडेंट के ये मैसेज थे कि सर पेपर तो पूरा वन शॉट से था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही था, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं था, फिर भी बहुत ज्यादा गलतियां हो गई। वो गलतियां क्यों हुई, आगे वो गलतियां ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम एक ह्यूज थैंक यू बोलते हैं हमारी जो फिजिक्स वाली फैकल्टी है गरिमा मैम को। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टूडेंट की तरफ से, आई स्टडी ऑनलाइन परिवार की तरफ से, जिन्होंने इतनी मेहनत की। हर एक चैप्टर का उन्होंने रिवीजन करवाया। रिवीजन भी आपको इस तरीके से करवाया था कि पूरी की पूरी स्लाइडें उन्होंने सेव रखी थी, जैसे जैसे क्लासें करवाई थी सारी स्लाइडें सेव रखी। फिर हर एक चैप्टर का उन्होंने एक क्लास के अंदर पूरा रिवीजन करवाया पूरी स्लाइडों के द्वारा। उसके बाद में उनका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन करवाए, विद सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैम ने प्रोवाइड करवाए थे। ऐसे नहीं कि उठा के क्वेश्चन दे दिए, नहीं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में उन सभी चैप्टर्स का एक वन शॉट भी मैम ने करवाया था। तो काफी एक अलग लेवल पे मैम ने मेहनत की थी और पूरा का पूरा वन शॉट जो है वो आई स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब पर भी डाला गया था। उस पे भी बच्चों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। तो एक बार दोबारा मैम को धन्यवाद जिन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, तो गलतियों के ऊपर डिस्कस करते हैं कि गलतियां कहाँ पे हुई। ठीक है, उससे पहले इसी टाइप के जो वीडियोज हैं, रेगुलर अपडेट्स है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसके लिए आप आई स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ बटन दबाना है। इससे आप पूरा का पूरा अपडेट रहोगे, कब एग्जाम होनी है, टाइम टेबल कब आएगा, एग्जाम फॉर्म कब आते हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं, क्लासेज किस टाइप से होती है, हर एक चीज आपको आई स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं गलतियों की। स्टूडेंट ने गलतियां कहाँ की। बहुत से स्टूडेंट थे कि सर हम लास्ट में वो वन शॉट ही देख कर गए थे, पूरा पेपर भी मिला लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन सही नहीं कर पाए। तो पहली चीज, सिर्फ देखने से नहीं होता। कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसे पोर्शन है, ऐसे पार्ट है जो कभी भी देखने से, अब कई स्टूडेंट सर नोट्स दे दो, हम तो बस सामने क्लास चला लेंगे और ऐसे नोट्स देख लेंगे, एग्जाम दे देंगे। ऐसे कभी नहीं होता। आप कोई आइंस्टीन नहीं हो, आप कोई न्यूटन नहीं हो कि हाँ दिमाग अपने आप सोच लेगा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा छाप दिया। ऐसा नहीं है, अपन एवरेज स्टूडेंट्स में आते हैं। तो चाहे एवरेज हो, चाहे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, चाहे कैसा भी हो, ठीक है, हमारी नजर में ना तो कोई स्टूडेंट कमजोर है ना कोई इंटेलिजेंट है, सब एक समान है। तो करना क्या है, अब आगे जब आप पढ़ाई करते हो, आगे के जो पेपर्स है उनमें अच्छा खासा गैप राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है। किसी स्टूडेंट की अगर तैयारी नहीं है तो तैयारी कर सकते हो अभी भी। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, 8-10 दिन का गैप है जो बहुत होता है। ठीक है, हर 2 दिन में 1 यूनिट भी कर सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर प्रिपरेशन नहीं है तो अभी भी कर सकते हो, ये बहाना नहीं देना कि सर तैयारी नहीं है, आगे के पेपर में तैयारी कर सकते हो। क्लास देख रहे थे लेकिन लिख कर नहीं देखा उसको। क्या हुआ, क्लास देख ली, नोट्स देख लिए साथ में, हाँ हो गया हो गया, हाँ ये भी हो गया ये भी हो गया, सब कुछ आ रहा है, पेपर देने गए, पेपर देखा, खुश हो गए, मन में बहुत अच्छा लगा कि पूरा का पूरा पेपर एज इट इज मिल गया, वाओ। लिखने बैठे तब फिर याद नहीं आया, फिर क्या लिखें क्या नहीं लिखे, फिर वो इधर का उधर घुस गया, इधर का उधर घुस गया, दिमाग का वहीं पे सत्यानाश हो गया जो भी है। ऐसा क्यों हुआ, बहुत बार मैं हर क्लास में एक चीज आपको समझाते हुए आ रहा था, उन स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं जिन्होंने पेपर आते हुए भी गलतियां की, कि लिखकर प्रैक्टिस करनी थी। और तब तक इनकी प्रैक्टिस करनी होती है जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए। कॉन्फिडेंस एक तो सबसे बड़ी, आप बहुत से स्टूडेंट के कहने पर हमें क्या है कि नोट्स देने पड़ते हैं, बाकी हम नोट्स नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट क्लास लेकर खुद लिखे। जब टीचर इतनी मेहनत करता है, जब वो सारी चीजें लिखवा रहा है, तो
आप क्यों नहीं लिखना चाहते? बहुत से स्टूडेंट के तो ऐसे भी मैसेज आते हैं कि हाँ क्यों लिखें, कोई यूपीएससी की तैयारी थोड़ी कर रहा है जो मैं पेन कॉपी ले लिखा। बीएससी तो है हमारा जो पूर्वज मतलब जो सीनियर्स है, उन्होंने कहा था कि हमने तो 2-2 रात में पास की थी, कोई बड़ी बात नहीं, इतना टाइम किसी गवर्नमेंट एग्जाम में देते या उसमें दो, बहुत फायदा मिलेगा, ऐसे होगा, इसको तो लास्ट के टाइम में भी कर सकते हो। तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, वो दौर जा चुका होगा। क्यों होगी उन्होंने 2 दिन में 3 दिन में कोई तीर नहीं मारा। आज नॉलेज के नाम पे देखा जाए तो उनका जीरो ही है, कोई उन्होंने तीर नहीं मारा, ना आप मार पाओगे लास्ट के 2-4 दिन में पढ़कर। बस पास कर लोगे, वो भी अच्छे से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनको कर लो। हाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, लेकिन साथ में अब बीएससी का मामला जो है वो पूरा बदल चुका। पेपर्स जो है वो पहले के थीम पे नहीं आते, अब आपको हर एक चीज पढ़नी पड़ती है, उसी के अकॉर्डिंग पेपर्स आते हैं सारे के सारे। तो मैं ये नहीं कहता कि आप शुरू से पूरा ही टाइम इसको दो, मेरा कहने का मतलब एक ही है कि थोड़ा थोड़ा टाइम आप रेगुलर दो, ठीक है, 1 घंटा दो लेकिन डेली दो, ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं होता। इससे आपका नॉलेज भी इंप्रूव होगा, गवर्नमेंट जॉब ना भी लगे तो आपके पास बीएससी का अच्छा खासा नॉलेज रहता है, जिससे आप आगे जब जाते हो, आगे मीन्स जब पीजी करते हो तो उसमें ये बहुत काम में आता है। ठीक है, आप कोई भी बीएड कर लेते हो तो सेकंड ग्रेड की एग्जाम में अब कॉलेज वाली मैथ ही आती है। आप अपने सीनियर को पूछना कि जो सेकंड ग्रेड के आरपीएससी के एग्जाम होते हैं और भी होते हैं, उनमें कौन सा सिलेबस आता है, मोस्ट ऑफ कॉलेज वाला ही आता है। 11वीं 12वीं वाला कोई भी कर लेता है, सब करते हैं। जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम होते हैं उसमें जो सिलेबस है 11वीं 12वीं का वो हर कोई करता है, कोई भी होती है। लेकिन बहुत रेयर स्टूडेंट होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनसे कॉलेज की मैथ हो जाती है। वो कौन से स्टूडेंट होते हैं? जिन्होंने शुरू से ही अच्छे से पढ़ा हो, अच्छे से तैयारी की हो। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है मैंने बता दिया कि जब तक पेन कॉपी नहीं चलाओगे, जब तक कॉपी के अंदर पेन नहीं चलाओगे, लिख कर नहीं दोगे, देखोगे ऐसे ही गलतियां करते रहोगे। फिर वो पेपर बैक आ गया, सर मुझे तो पूरा पेपर आ रहा था, मैंने तो पूरा पेपर कर दिया था, फिर भी सर यूनिवर्सिटी ने बैक रख दिया। अरे यूनिवर्सिटी ने क्या बैक रख दिया यार, तुम लोगों ने सही लिखा ही नहीं, वहां पे लिख कर देखते नहीं हो। जब अपनी आत्मा से पूछते हो तब पता चलता है कि पेपर तो आ रहा था लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां हमने भी की है। मानते हैं हाँ यूनिवर्सिटी भी बहुत गड़बड़ियां करती है, काफी गड़बड़ियां उनसे भी करते हैं, लेकिन हर बार गड़बड़ियां गलतियां उन्हीं की तरफ से नहीं होती, हमारी तरफ से भी होती है। हम नहीं लिख कर देखते, हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम लास्ट के 2-4 दिन में नोट्स पढ़कर जाना चाहते हैं। ठीक है, आज बुरा इसलिए लगता है क्योंकि इतनी मेहनत टीचर्स ने की, ठीक है, इतनी मेहनत की उन्होंने, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर पूरा आने के बावजूद खराब हुआ। क्यों? क्योंकि सर लास्ट के 3 दिन में सिर्फ नोट्स ऐसे ले लिए और ऐसे फोन देख लिया, बस पेपर तो आ रहा था लेकिन लिख नहीं पाए। जब मजा आता है तब हाँ पेपर भी सर पूरा आ रहा था। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत से स्टूडेंट के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सर पेपर बहुत अच्छा गया, पूरे के पूरे पेपर करके आए, अब देखो क्या होता है। तो ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट हैं, लेकिन इनसे इतनी खुशी नहीं होती जितना दुख उनका होता है जो ये कहते हैं कि सर पेपर आ रहा था। एक तो तब ज्यादा दिक्कत नहीं होती कि हाँ सर पेपर ही थोड़ा ऐसा था, लेकिन तब बहुत दुख होता है, तब बहुत बुरा लगता है एक टीचर को भी, जब उसने इतनी मेहनत की हो, सारी चीजें आपको, वो बात है कि हलवा बनाकर उन्होंने आपको दिया है, सिर्फ खाने की बारी थी वो भी आप ठीक से नहीं खा पाए, तो वो गलतियां आपकी थी। तो इन गलतियों को आपको सुधारना है। आगे जो आपका पेपर है मैथ का, उसमें प्रैक्टिस जितनी हो उतनी आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से अच्छे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और अगर आप, मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी स्टूडेंट ने मैम की क्लास सीरियसली अटेंड की थी तो उसका पेपर बहुत ही अच्छा गया है। सीरियसली इन द सेंस मेरा मतलब है लिख लिख कर प्रैक्टिस करके देखा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे वाली जो क्लासेज है, जो क्वेश्चंस है, उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करना। अगला पेपर मैथ का होने वाला है, तो रटना मत क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस करना उनकी, उनके मेथड समझना। ठीक है, हर चीज समझ कर करना। कोई डाउट आए तो आप आई स्टडी ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर पे भेज देना, आपको जैसे ही मैं मैसेज सीन करूंगा वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी है। कोई और भी सब्जेक्ट का आपका डाउट है, केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी जो बोटनी जो भी है, उसका भी आप सेंड कर दो। जैसे ही जो फैकल्टी फ्री रहेगी आपका मैसेज देखती है वो आपको रिप्लाई कर देती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।